सर पेयजल मंत्री आप हैं, लेकिन सर नल जल योजना की जो स्थिति धरातल पर नज़र आ रही है, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट जा कर के देख लीजिए सर, वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई भी वैसे जो कोताही बरतेंगे कोई भी एजेंसी, उनको काली सूची में डालने का काम किया जाएगा। अब ऊब चुकी है जात पात से, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पर। 5 साल आप लोगों की सरकार रही, लेकिन बालू का लीज हो, खनन का लीज हो, वो सब सर करवा नहीं पाए। तो बालू लोगों को कैसे बन रहा है अब वो आवास, कैसे और योजना पर काम हो रहा है, सरकार की योजना पर कैसे काम हो रहा है बिना बालू के। बालू मिल रहा है तभी तो लोग कर रहे हैं। बिजली बिल माफ़ी इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बिजली फ्री होना इन्हें अच्छा नहीं। शोषण करते हैं, जल जंगल ज़मीन लूटते हैं, खनिज संपदा लूटते हैं, ये सारी चीज़ें। जय हिंद साथियों, मैं यतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। अभी हम लोग गांडे विधानसभा में हैं और मिथिलेश ठाकुर जी जो कि झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं, गढ़वा के विधायक हैं, गढ़वा से ये अपनी किस्मत को पुनः आजमा रहे हैं। सर सबसे पहले चैनल में तो स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। कल्पना सोरेन जी दोबारा से चुनाव लड़ रही हैं। पिछला उपचुनाव में लगभग 25,000 वोटों से जीत हुआ, इस बार चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है कि दोबारा चुनाव लड़ना कितना कांटों भरा सफ़र हो सकता है? कोई कांटों भरा सफ़र नहीं है, और आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में जनता ने इन्हें सराखों पर बिठाया जब बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे थे और बहुत तरह के लोगों को बरगलाया जा रहा था। हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे। आज तो 6 महीने भी नहीं हुए उन्हें चुनाव जीते यहाँ, और दोबारा चुनाव में फिर आना पड़ा है क्योंकि चुनाव का समय भी आ गया था। ऐसे देखा जाए तो अभी 1 महीने और बाद भी चुनाव होते तो किसी तरह की कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं होती, लेकिन अब चुनाव आयोग ने पहले चुनाव करा दिया। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं और हमारी कल्पना जी भी चुनाव मैदान में हैं। और 6 महीने में मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले चुनाव में भी था, जो उपचुनाव हुए उस समय भी था मैं गांडे विधानसभा में बहुत लंबे समय तक, 2-3-4 दिनों तक। और इन 6 महीने में बहुत कुछ बदला हुआ दिख रहा है मुझे। चारों ओर सड़कें बन रही हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और जनता को अब वही चाहिए। जनता अब ऊब चुकी है जात पात से, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पर। अब जनता को विकास चाहिए, हक अधिकार चाहिए, और वो दोनों पहली बार मिल रहा है जनता को। 19 वर्षों तक इस राज्य की जनता का सिर्फ वोट लूटा गया और इस राज्य को लूटा गया। इस राज्य की जल जंगल ज़मीन खनिज संपदा लूटा गया, और आज फिर वैसे लोगों की गिद्ध दृष्टि इस राज्य पर है, और राज्य की जनता, गांडे की जनता इसे कामयाब नहीं होने देगी। मैया सम्मान योजना के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव से महज कुछ महीना पूर्व मैया सम्मान योजना लाया गया है। बिजली बिल माफ़ करवाया गया गरीब लोगों का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो पैसा खर्च होता, अगर रोजगार देने पर वो पैसा खर्च होता, तो भाजपा कर रही है कि वो बेहतर होता। इसको पूरे मामले को कैसे देखते हैं सर आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा जवाब तो दे दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। ये लोग न्यायालय चले गए थे, ये नहीं चाहते कि गरीबों को हक मिले, अधिकार मिले, ज़रूरतमंदों के, यहाँ की बेटियों को, बहनों को किसी तरह से हम आगे बढ़ाएं। इन्हें खटकता है। ये सिर्फ यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जो हमारे अनुसूचित जाति के, यहाँ के जो पिछड़े हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, उनको सिर्फ अपनी वोट की मशीन बना कर रखना चाहते हैं। तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। बिजली बिल माफ़ी इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बिजली फ्री होना इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, किसानों का लोन माफ़ करना इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये तो अडानी अंबानी के पोषक हैं। ये तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए ये अडानी अंबानी का लोन माफ़ कर देते हैं, और यहाँ जनता का शोषण करते हैं, जल जंगल ज़मीन लूटते हैं, खनिज संपदा लूटते हैं। ये सारी चीज़ें तो उन्हें तो निश्चित रूप से अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जनता तैयार बैठी है और जनता इसका जवाब देगी 20 तारीख को। सर 5 साल आप लोगों की सरकार रही, लेकिन बालू का लीज हो, खनन का लीज हो, वो सब सर करवा नहीं पाए। तो क्या लगता है इस अगले 5 साल में अगर आपकी सरकार आती है तो संकल्प पत्र के माध्यम से क्या कुछ घोषणाएं आप लोग कर रहे हैं कि जो विभिन्न कामों को आप कीजिएगा? आपको शायद पता है या नहीं, हम लोगों ने आम लोगों के लिए बालू फ्री कर दिया है सरकार ने। JSMDC के पोर्टल पर जाकर 4000 CFT तक
मतलब 40 ट्रैक्टर बालू की अगर किसी को ज़रूरत है तो ऑनलाइन अप्लाई करके और आप बालू सिर्फ किराया देकर, सिर्फ कैरेज कॉस्ट आपको लगेगा, बालू फ्री हो गया है। और हम लोग बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं माइनिंग में, बहुत सारी प्रक्रियाएं जटिल है। उन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग चाहेंगे कि जितना हो हम लोग उसको सरल बनाएं और आने वाले दिनों में जो आज परेशानी हुई है, थोड़ी बहुत परेशानी हुई है जनता को, उस परेशानी से पूरी तरह निजात दिलाएंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं जागरूक भी करना चाहूँगा जनता को कि सरकार ने जो 4000 CFT बालू फ्री किया है उसका लाभ ज़रूर उठाएं। सर ऑनलाइन में कई खामियां होती है, क्योंकि गांव-गांव में लोग ट्रैक्टर वाले बालू लेकर के आते हैं तो पुलिस प्रशासन के लोग परेशान करते हैं, कोई पेपर नहीं होता है। तो सर इसको अगर सरल किया जाए या तो इसको इजी वे में किया जाता तो बेहतर नहीं होता? ऑनलाइन में आपको पेपर मिलता है, जहाँ भी JSMDC का स्टॉक यार्ड है वहाँ से आप अपने उसके पोर्टल पर अपने मोबाइल से आप अप्लाई करिए, अपने मोबाइल से, और वो आपको आ जाएगा, बहुत जल्द उस पर आ जाएगा कि आपको अलॉट हो चुका है, आप ट्रैक्टर लेकर जाइए, बालू लेकर आइए। उसका पेपर भी मिलता है, साथ में पेपर रहेगा, कहीं कोई पुलिस वाले, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उस प्रक्रिया को हम लोग और सरल करेंगे, समय की नहीं मिला हम लोगों को काम करने का। हम ये बात अब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है कि बालू नहीं मिल रहा है। बालू लोगों को कैसे बन रहा है अब आवास, कैसे और योजनाओं पर काम हो रहा है, सरकार की योजनाओं पर कैसे काम हो रहा है बिना बालू के? बालू मिल रहा है तभी तो लोग कर रहे हैं काम। सर पेयजल मंत्री आप हैं, लेकिन सर नल जल योजना की जो स्थिति धरातल पर नज़र आ रही है, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट जा कर के देख लीजिए सर, वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई ठेकेदार जो हैं सो अधूरा काम कर छोड़ करके भाग गए हैं। तो सर ऐसे ठेकेदारों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर? अब देखिए, जो प्रक्रिया होती है, जो निविदा की प्रक्रिया होती है, उसका जो एग्रीमेंट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें उस जो भी एजेंसीज होती है उनको उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। और ये आपको बता दूं कि कोई भी नल जल की योजना जिससे भी एजेंसी को आवंटित होता है कार्य, वो 5 साल तक काम पूरा होने के बाद 5 साल तक उसके देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की है। इसलिए इतना आनन फानन में ये कहना कि धरातल पर नहीं उतर पा रही है नल जल योजना, कहीं कोई कमियां हैं, कुछ हैं, तो उनको एक तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक योजना पूरी नहीं होती है, लोगों को उसका लाभ नहीं होता। और जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से 5 साल उनको मेंटेन करना है। तो ये खुद के ये में रहते हैं, हम लोगों ने ऐसा प्रावधान किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ गांडे नहीं, राज्य की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द एक एक घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध होगा। उसकी मॉनिटरिंग काफ़ी बारीकी से हो रही है और कोई भी वैसे जो कोताही बरतेंगे कोई भी एजेंसी, उनको काली सूची में डालने का काम किया जाएगा, ये मैं आश्वस्त कराना चाहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो मिथिलेश ठाकुर जी ने जनता से जुड़ी हुई कई सवालों के चैनल के माध्यम से रखा और कल्पना सोरेन मुर्मू जी के लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और पुनः दोबारा ये जीत करके रांची जाएंगी और तमाम चीज़ों को राइजिंग झारखंड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। बने रही राइजिंग झारखंड के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।